आज मैं आपको बताऊंगा मिंत्रा पर कैटेगरी कैसे ऐड किया जाता है। कैटेगरी ऐड करने की नौबत क्यों आती है। सपोज़ आपने कोई भी आपका ब्रांड है और आपने क्लोथिंग कैटेगरी का ही बता देता हूँ। आपने क्लोथिंग कैटेगरी में ब्रांड आपने लिया हुआ है, मिंत्रा पर आप सेल कर रहे हैं, लेकिन सडन आपको पता चलता है कि कोई एक प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हैं जिसका अप्रूवल आपने लिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर कैटेगरी के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, हर आर्टिकल टाइप के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। तो कोई एक ऐसा आर्टिकल टाइप आपके पास आ गया जो आप अपलोड कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसमें अप्रूवल नहीं मिला और आपको एरर आ रहा है। अब उस पर्टिकुलर आर्टिकल टाइप को ऐड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपलोड करें, कैसे उसको अप्रूवल लें, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आपको अपना मिंत्रा का अकाउंट लॉगिन करना है। मिंत्रा का अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप चले जाते हैं सीधा सेटिंग्स के अंदर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होगा। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पे आप जाते हैं, फिर आप आते हैं ब्रांड्स, माई ब्रांड्स पे आके, और आप यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ऐड एमसी। एमसी का मतलब मास्टर कैटेगरी, एटी का मतलब आर्टिकल टाइप, जी का मतलब जेंडर। तो हमें कभी भी हम अप्लाई करते हैं तो हमें इसी तरीके से अप्लाई करना पड़ता है। मास्टर कैटेगरी सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद आर्टिकल टाइप सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना होता है। सपोज आपने जेंडर में अगर मेल आपने डाल दिया, मेंस में आपने डाल दिया और आपने वुमेन छोड़ दिया, तो आप कभी दोबारा जब लिस्ट करने आओगे तो आप वुमेन्स कैटेगरी में लिस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने सिर्फ मेंस कैटेगरी में अप्रूवल लिया हुआ है। तो इन बात का ध्यान रखना पड़ता है, कभी भी आप अप्लाई करें तो सारे जेंडर्स सेलेक्ट कर लें। अब आपको बताते हैं कैटेगरी कैसे ऐड किया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐड एमसी 80G। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आता है क्या, रेवेन्यू पर मंथ। तो रेवेन्यू पर मंथ थोड़ा सा आपको हायर पे डालना होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 1,10,00,000 है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट डाल दिया। न्यू आर्टिकल कैटलॉग विद, मतलब कितने स्टाइल आईडीज़ हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 50। अब मास्टर कैटेगरी आता है। मास्टर कैटेगरी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपैरल, फिर जेंडर में हम सेलेक्ट करेंगे, एक बार में एक ही सिलेक्ट होता है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे विमेंस। मैं विमेंस का ऐड कर रहा हूँ इसीलिए। आर्टिकल टाइप में क्या, आप जो भी आप लिस्ट करना चाह रहे हैं या फिर आप दोबारा देख लीजिए कि आपके पास क्या क्या फ्यूचर में आ सकता है, उसका पहले ही अप्रूवल लेके रख लो। जैसे मैंने ले लिया ट्रैक पैंट्स, ट्रैक सूट डाल दिया मैंने, ट्रैक पैंट्स डाल दिया मैंने। मल्टीपल सिलेक्शन हो जाती है तो आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया शर्ट और टी शर्ट दोनों डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया ट्राउजर्स। तो आप मल्टीपल सिलेक्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं। मेजरमेंट टाइप यहाँ पर हमेशा गारमेंट मेजरमेंट होता है, बॉडी गारमेंट नहीं लेना है। फिर अब जैसे मैंने यहाँ पर वुमेन लिया तो अब हमें मेंस भी करना है, तो सेम फॉलो करेंगे हम। जेंडर के जगह पर हम करते हैं मेन और आर्टिकल टाइप के जगह पर फिर हम ऐसे ही सिलेक्ट कर लेंगे, ट्राउज़र, ट्रैक पैंट्स, लॉन्च पैंट्स, शर्ट, टी शर्ट। आप ऐसे करके आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप यूनिसेक्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मेंस दिखा रहा है तो आप यूनिसेक्स भी ऐड कर सकते हैं, बॉयज़, गर्ल्स, यूनिसेक्स, किड्स। आपको ये मल्टीपल सिलेक्शन करना चाहिए। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना चाहिए ताकि आगे कभी अगर आया हमारे पास कोई भी, क्योंकि ये गारमेंट्स है, क्लोथिंग कैटेगरी है, इसमें आते रहते हैं, तो कभी फ्यूचर में हमारे पास आए तो हमारे पास ऑप्शन हो कि हम उसकी लिस्टिंग कर सकें। नहीं तो फिर आपको ये सारा प्रोसेस आपको दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से दो चीज़ें ऐड कर दी हैं। मेन और वुमेन कैटेगरी में मैंने आर्टिकल टाइप ऐड कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, सबमिट रिक्वेस्ट कर दिया हमने। इसके बाद हमें जाना है सपोर्ट में।
रेज अ टिकट, सबमिट अ टिकट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एम डायरेक्ट। उसके बाद कैटेगरी लिस्ट में हम सेलेक्ट करेंगे अकाउंट मैनेजमेंट, यहाँ से आता है अकाउंट मैनेजमेंट। फिर हम यहाँ से इशू रिक्वेस्ट में सेलेक्ट करेंगे बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ में जाने के बाद इशू कैटेगरी के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर कैटेगरी एडिशन, सर्च कर लेंगे ना तो आ जाता है कैटेगरी एडिशन फॉर एग्जिस्टिंग ब्रांड, ये हमें सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, रिक्वेस्ट रेज्ड ऑन पार्टनर पोर्टल इफ़ नो, अगर नहीं किया हमने तो जो मैंने अभी प्रोसेस फॉलो करा, पार्टनर पोर्टल में जाके प्रोफाइल में जाके ब्रांड मास्टर कैटेगरी ऐड करने वाला, वो आपको बोला कि आप पहले वो कीजिए, हमने तो कर दिया, तो यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, हमने करा हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि हमने कर दिया है, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ट्रेडमार्क, इंडेमनिटी फॉर्म, बॉन्ड और एनओसी। आप कोई भी ले सकते हैं, एनओसी भी डाल सकते हैं, इंडेमनिटी फॉर्म भी, बॉन्ड भी डाल सकते हैं और ट्रेडमार्क भी डाल सकते हैं। मेरे पास ट्रेडमार्क है तो मैं ट्रेडमार्क यूज़ करूँगा। उसके बाद अपना यहाँ पर हम नंबर डालते हैं। नंबर डालने के बाद यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, जो भी हमें थोड़ा मैसेज लिखना है वो स्मॉल में लिखेंगे। We wanted to add some article type, in our existing brand। यहाँ पर एक मैसेज ईयर लिख देंगे, वी ऑलरेडी सबमिटेड द रिक्वेस्ट फॉर्म, ये वाला। रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है, बस यहाँ पर ये डाल देंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अपना ब्रांड का नाम, हम अपना यहाँ पर ब्रांड का नाम लिखेंगे और यहाँ पर कंफर्म क्लिक करेंगे। अटैचमेंट में जाके अपना ब्रांड का ट्रेडमार्क सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर एक टिकट आईडी जनरेट हो जाएगी, जैसे ये होगी टिकट आईडी जनरेट हो गई। अब यहाँ पर 2-3 दिन बाद आप देखोगे तो ये अप्रूव्ड मिलेगा और ये ऑलरेडी ऐड हो जाएगा वहाँ पर मास्टर कैटेगरी में, आर्टिकल टाइप में। इसके बाद एक छोटा सा काम आपको करना है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाएगा, मैसेज आएगा कि अप्रूव हो गया, तो आपको जाना है मिंत्रा पार्टनर पोर्टल पे, फिर से जाना है आपको सेटिंग्स के अंदर और एग्रीमेंट एंड डिक्लेरेशंस के अंदर, और यहाँ पर एक आप देखोगे कि एक CTA जनरेट होके आया होगा। जब CTA जनरेट हो जाएगा तो आपको उसमें एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप उस कैटेगरी में लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आर्टिकल टाइप, कैसे हम कैटेगरी ऐड करते हैं ये अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड में। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है जो ऑनबोर्डिंग के टाइम पर सारे आर्टिकल टाइप नहीं डल पाते हैं, कुछ कुछ ही डलते हैं, बाद में जब हम लिस्टिंग करने जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।